सो नमस्ते एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। ओके, तो जैसा कि हम हमेशा ये क्लास करते हैं और हमारी जो अभी रीडिंग चल रही है वो स्पिरिचुअल एनाटॉमी को लेकर है। और ये जो किताब है इसके जो लेखक हैं वो मिस्टर कमलेश डी पटेल हैं, जो हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड हैं और जिन्हें प्यार से लोग दाजी करके बुलाते हैं। स्पिरिचुअल एनाटॉमी क्यों? मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल एनाटॉमी वो है जो हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत गहराई से बताएगी। हमें प्रैक्टिकली करने से पहले थ्योरी को समझना होगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। ऑर्डर करें उसका। डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक शेयर करूँगी आपको। और जो भी डिटेल है मैं आपको सेंड करूँगी। आप ज़रूर वहाँ जाकर इस बुक को लें और इसको पढ़ें, ताकि ये जो जर्नी है वो किस प्रकार किस पॉइंट्स और कितने चक्रास को होते हुए गुजरती है, वो आपको डिटेल में पता चले। और इसके बाद जब हम इससे समझ जाएँ, तो आपकी मर्ज़ी होगी तब प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आपकी चॉइस होगी। सो आज हम अपना बुक रीडिंग सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग, प्रीति दीदी, भावेश भैया, भानु भैया, चंदा दीदी, अंजू सिस्टर, प्रभा दीदी, तो सभी जुड़े हुए हैं। ये सब इस क्लास में जॉइन करते हैं और हम हमारी स्पिरिचुअल एनाटॉमी आधा बुक खत्म हो चुकी है और हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे जो शुरुआती फर्स्ट पॉइंट, किस प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा लास्ट हमने क्या पढ़ा था? कोई थोड़ा-सा बताना चाहेगा क्या? लास्ट हमने पढ़ा था द्वंद्वों पर विजय और आत्मा की उदारता। ओके। ओके, हृदय की उदारता। ओके, द्वंद्वों पर विजय और हृदय की उदारता, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमारा जो अभी नेक्स्ट था, जो हम पढ़ने वाले थे, वो था हृदय और 5 तत्व। तो आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हृदय और 5 तत्व। एक बार पिकासो ने एक बेल के 11 चित्रों की पेंटिंग की एक सीरीज बनाई। उसने बेल के एक विस्तृत चित्र से आरंभ किया और फिर धीरे-धीरे उसके वर्णन में से थोड़ा-थोड़ा कम करते चला गया, जब तक कि बेल का सार, उसका भाव और उसकी ऊर्जा कुछ रेखाओं में सिमट कर ना रह गई। इसी प्रकार हम भी जब चक्रों पर विजय प्राप्त करते जाते हैं, तो हर चक्र के सार तत्व से उसके गुण को निचोड़ते जाते हैं और अपनी चेतना में अभिव्यक्त करते जाते हैं। तो पृथ्वी पॉइंट, आप में से कोई बता सकता है कि हमारी जो 5 तत्व हैं, वो कौन-कौन से हैं? आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, ओके प्रीति आप बताएँ। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये जो पृथ्वी तत्व है, जो हमारे फर्स्ट पॉइंट में है, एक्चुअली पृथ्वी पॉइंट बोला जाता है। वो क्या प्रतिनिधित्व करती है? क्या इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? प्रभा दीदी आप कुछ बताना चाहेंगी?
ये पृथ्वी से रिलेटेड है, मतलब हमारी पृथ्वी हमारी माँ है, तो वो माँ के समान वो पृथ्वी के सारे गुण उसमें हैं, और खासकर स्वीकार्यता का गुण इसमें, संतोष और ममता वगैरह सब है। इस ओके, फर्स्ट पॉइंट में सब है थैंक यू, पृथ्वी चक्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जैसा कि स्वीकार्यता का गुण बताया, जी हाँ। तो ये बहुत सही कहा आपने। पृथ्वी स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व करती है, जो पृथ्वी को माता कहने का एक कारण भी है। वो हम सबको स्वीकार करती है। तो जब हमारे में स्वीकार्यता के गुण बढ़ते जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट पे कार्य होना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से हम आगे और भी चीजें जानेंगे, और हम अपने जर्नी को किस प्रकार, हमारे में चेंजेस किस प्रकार आ रही है, उसके ऊपर हम ये जान सकते हैं। जैसा कि आकाश है, आकाश आत्मा की शाश्वत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश हमेशा से रहा है, और इसकी शांति इसका सार तत्व है। अग्नि, अग्नि प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक रूपांतरणकारी ऊर्जा है। जल, जल साहस और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। वायु, वायु अदृश्य होती है लेकिन दृष्टि प्रदान करती है। यह स्पष्टता को प्रतिनिधित्व करती है। तो लाइफ में भी हम अगर फर्स्ट पॉइंट में स्वीकार्यता है, जो स्वीकार्यता को प्रतिनिधित्व करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो आकाश है, आकाश जो आत्मा का स्थान है, हमारी आत्मा, हम नॉर्मली सोचते हैं हमारी आत्मा कहाँ है, ये हम समझ नहीं पाते। बट जो सेकंड पॉइंट होता है, जिसमें पीस और रेस्टलेसनेस ऑपोजिट गुण होते हैं, और जब हम उसे बैलेंस करते हैं तो ये हमको पीस प्रदान करता है। और वैसे ही अग्नि प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक रूपांतरणकारी ऊर्जा है, हमारे में चेंजेस लाता है। हम एंगर से लव की ओर बढ़ते हैं, और एंगर टू लव करके एक किताब भी लिखी गई है, सेम लेखक कमलेश डी पटेल, जिन्हें हम प्यार से दाजी बुलाते हैं, तो हम वो बुक भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हम सभी ने इसका जो लोकेशन है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो वायु का है। और अभी हम फोर्थ पॉइंट में है, जल साहस और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। जब फोर्थ पॉइंट पर हमारा कार्य शुरू हो जाता है, और हम साहस की ओर बढ़ते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब हम ग्रो कर रहे हैं। थर्ड में एंगर से लव की ओर मुड़ना, हमारा जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार मोल्ड होता है, चेंज होता है, उससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे ऊपर ये किस प्रकार का कार्य हो रहा है जब हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। जल साहस और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है, और वायु जो हमें स्पष्टता प्रदान करता है। जीवन के प्रति हम अस्पष्ट रहते हैं, हमको किसी की बातें समझ में नहीं आती, हम कोई भी चीज को, ज्ञान को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, पर उसके बियॉन्ड भी कुछ है। जब हम में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, तो बहुत सी चीजें खुलने चालू हो जाती हैं, बहुत से दिव्य ज्ञान कह सकते हैं, वो हमारे अंदर अवतरित होने शुरू हो जाते हैं, और हमें एक लाइफ को लेकर एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देना शुरू हो जाता है। हम एक्चुअल में लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं उस वक्त, उससे पहले तक तो ऐसे ही चलता है। तो ये था हमारे 5 तत्व, और बहुत अच्छा लगा ये इसकी क्लैरिटी जब हुई, और ये प्रैक्टिस हम करते-करते जब इन चीज़ों को समझ में आ रहा है। पर मैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं इस सबको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बाय एंड रीड। सो थैंक यू सो मच। हाँ, प्रीति, आपका हैंड रेज़ है, तो मैं जानना चाहूँगी आप कुछ कहना चाह रहे हैं या? नहीं, वो फर्स्ट टाइम किया था तभी गए। ओके, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, हम फिर कल मिलते हैं। नमस्ते। सो फ्रेंड्स, ये था ऑनलाइन हिंदी स्पिरिचुअल बुक रीडिंग सेशन। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे
ग्रुप का लिंक शेयर किया जा रहा है। और ये है ऑफलाइन फेस टू फेस हिंदी बुक रीडिंग सेशन, स्पिरिचुअल बुक रीडिंग सेशन, जो हैदराबाद कान्हा में हो रहा है। आप इसमें भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं।